बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, इन दिनों एक मरतबा फिर पाकिस्तान में असम्बलियों का ख़ात्मा किए जाने की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और इस किस्म की ख़बरें इससे कबल भी गर्दिश की जाती रहीं जब पाकिस्तान में सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे थे और उन इंतखाबात में जब हफीज़ शेख को हुकूमती टिकट होल्डर जो थे वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख को इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो उन दिनों में भी ये चर्चे आम थे कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और बहुत जल्द असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। लेकिन उसके बाद जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया और वो एतमाद का वोट हासिल करने के बाद सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी को जब शिकस्त का सामना करना पड़ा तो ये तमाम ख़बरें दम तोड़ गईं। लेकिन जब इन दिनों जो जहांगीर तरीन ग्रुप है जिसमें बताया जाता है कि 11 MNA और मज़ीद जो MP हैं वो सिंध पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तादाद 40 पर मुश्तमिल है। तो ये कयास किया जा रहा है कि वो जो एक बागी ग्रुप है उसकी वजह से भी इमरान ख़ान सख्त परेशान है और दूसरी जानिब जो अफवाहें गश कर रही हैं या जो जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें जिस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही हैं उनमें ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद अफ़वाज पाकिस्तान और मौजूदा हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफ़ात शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं जिसकी वजह से इमरान ख़ान असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म के ख़ुसूसी मुआविन से जब मेरा जो है वो टेलीफोनिक रब्ता हुआ तो इन्होंने उन चीज़ की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि ना तो वज़ीर आज़म असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं और ना ही मौजूदा हुकूमत और फ़ौज के दरमियान कोई दूरियाँ पैदा हुई हैं। यह महज प्रोपेगेंडा है। वज़ीर आज़म साहब बड़ी तेज़ी से अपने हदफ की तरफ गामज़न हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट का इफ्तिदा कर रहे हैं और बड़े पुरसुकून हैं। उनको कोई किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है और वो बड़े आराम से अपने हुकूमत के मामलात चला रहे हैं। दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए कि क्या मौजूदा हुकूमत में असम्बलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, तो एक ताहिराना जायज़ा लिया जाए तो जो मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के, उनमें किसी भी सूरत में असम्बली तोड़ने के हालात नहीं हैं। एक तरफ तो सामने हमारा एक जो सालाना बजट है उसकी डेट करीब तर आती जा रही है। दूसरी जानिब जो ख़ित्ते के हालात हैं वो इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देते कि एक सिविलियन हुकूमत का ख़ात्मा हो और मुल्क में अनारकी पैदा हो और मुल्क एक मरतबा फिर जो है वो सियासत की नज़र हो जाए। एक जानिब तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो एक रोज़ कबल यूरोपीय यूनियन ने हम पर पाबंदी आयद की है, वो भी उसके भी हालात हैं। और फिर FATF में जो मौजूदा हुकूमत की काविशें हैं और जिन काविशों के तहत हम अब वाइट लिस्ट में शामिल होने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, तमाम जो मंजरनामा सामने आया है उससे ये महसूस होता है कि असम्बलियाँ टूटने नहीं जा रही हैं बल्कि बाज़ कानून साजी ऐसी होने जा रही है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छों को न सिर्फ गिरफ़्तार किया जा सकेगा बल्कि जो लूटी दौलत जो है वो वापस लाए जाने के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और फ़ौज के दरमियान कोई कमिटमेंट हो गई है, कोई उनसे डील हो गई है जिसकी वजह से पहले हमज़ा शरीफ की रिहाई अमल में लाई गई और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की रिहाई जो है वो अमल में लाई गई है। उस पर बाज़ सहाफ़ियों ने जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से सवालात किए तो उन्होंने कहा कि वो क्यों उन लोगों को जिन लोगों ने रिहा कराया है उनसे ही पूछा जाए। तो अमूमन लोग ये तासुर लेते हैं कि शायद इनकी रिहाई जो है वो फ़ौज के अमल दखल से सामने आई है जिसकी वजह से इमरान ख़ान और फ़ौज के दरमियान वो इख्तलाफात की बातें करते हैं। लेकिन इमरान ख़ान का कभी भी फ़ौज की तरफ ये इशारा नहीं रहा कि इन दोनों की रिहाई जो है वो फ़ौज की वजह से आई है। वो जब ये कहते हैं
कि जिन लोगों ने रिहा किया है या जिन लोगों ने रिहा करवाया है उनसे पूछा जाए, तो वो उनका इशारा उन जजेस की तरफ होता है जिनके बड़ी माजरत के साथ मुतनाज़ा फ़ैसले सामने आए हैं, और बाज़ लोगों ने उन फ़ैसलों को कबूल किया है और बाज़ लोगों ने उन फ़ैसलों को दिल से कबूल नहीं किया है। अगरचे उनके तो फ़ैसले अथेंटिक है और हमें कोर्टों के फ़ैसलों को कबूल करना चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों ने उनके फ़ैसले को कबूल नहीं किया। अगरचा मीडिया में और दूसरी जो है वो इसमें इसका इज़हार नहीं किया गया, लेकिन निजी महफ़िलों में इस चीज़ का खुलकर इज़हार किया जा रहा है। तो इख्तलाफ़ात की जो बातें थी वो भी दम तोड़ गई, जो असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे थे उनकी भी बातें जो है वो कयास आ रही हैं, दम तोड़ गई हैं। अब मैं जब आपसे ये असम्बलियों की बातें, असम्बलियों डिज़ॉल्व करने की बातें करने जा रहा हूँ, तो आपको तजिया, आप ख़ुद भी इस चीज़ का तजिया कर सकते हैं कि अगर असम्बलियाँ तोड़ दी गई और हुकूमत डिज़ॉल्व कर दी गई, तो क्या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना सकेगी? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में दोबारा हुकूमत बना सकेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिंध तक महदूद होकर रह गई है, और जो उसकी जो बैड गवर्नर्स आपके सामने मौजूद है कि आइंदा इंतखाबात में उन्हें सिंध से भी अक्सरियत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो है वो कई धड़ों में तकसीम हो चुकी है, जिसका इजहार अभी तक किसी ने नहीं किया है, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है, जो अमूमन मुख्तलिफ़ सियासतदान इसका इजहार भी कर रहे हैं कि नून में शीन निकलने वाली है। तो इस दोनों जो है मुस्लिम लीग दो धड़ों में ज़ाहिरी तौर पर तकसीम हो गई है। एक ग्रुप मरियम नवाज़ का है, तो दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ अगर डील नहीं, शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की अगर हुकूमत से या फ़ौज से डील नहीं हुई है, लेकिन उनकी खामोशी और उनकी जो सियासत का तर्ज़ अमल है, ये ज़रूर बता रहा है कि वो इस हुकूमत को टाइम पूरा करने का मौका ज़रूर देने जा रहे हैं। और मुस्तकबिल की सियासत का मुस्लिम लीग का ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दो धड़ों में तकसीम होगी आगे चलकर, और फिर अगर दो धड़ों में तकसीम न भी हुई तो मुस्तकबिल में पंजाब में ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के दरमियान टिकटों की तकसीम पर मरियम ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। तो इस सूरत हाल में जब मुस्लिम लीग के दरमियान धड़ेबंदी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि असम्बलियाँ डिज़ाल्व हों और उनकी हुकूमत सिंध में हुकूमत कायम रहे, और जो उनके अरकान असम्बली हैं, कारकुनान हैं, या बिलावला उसके जो अखराजात हैं वो हुकूमत में मुबैना तौर पर होने वाली करप्शन से जब पूरे किए जा रहे हैं और हो रहे हैं, तो फिर उन्हें असम्बलियाँ डिज़ाल्व करने में जो है उनको ज़रूरत नहीं है कि वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, बल्कि असम्बलियाँ जैसी भी हैं और जिन हालात में भी हैं चलती फिरती रहें, और ये लोग जो अपने मामलात हैं वो चलाते रहें। तो मौजूदा सूरत हाल में ना तो असम्बली डिज़ाल्व होने जा रही है, ना ही हुकूमत कहीं जा रही है, बल्कि हुकूमत ने इलेक्शन इंतखाबात में जो है इलेक्शन कमीशन में और इंतखाबात में रिफ़ॉर्म के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ़ को दावत ज़रूर दी है कि वो आकर हमारे साथ बैठें और मुस्तकबिल में जो होने वाले इंतखाबात में उस सिलसिले में हमसे बैठकर मुज़ाकरात करें। और हुकूमत तो इसके लिए तैयार है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें इंतखाबात में रिफ़ॉर्म लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसकी बुनियादी वजह ये कि जो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें हैं उनके जो हल्के हैं, हल्के इंतखाब में बाज़ हल्के इंतखाब में जाली वोटिंग, डबल वोटिंग जो है वो डबल वोट इंदराज हैं। बाज़ इलाक़ों में उनकी जो धांधली का तरीक़ाकार उनके यहाँ मुख्तलिफ है, और बाज़ हलकों में एक वोट जो है वो 4-4 हलकों में दर्ज किया हुआ है, जिसकी वजह से हिज़्ब इख्तिलाफ़ तो चाहती ही नहीं है कि किसी तरह से इलेक्शन रिफ़ॉर्म हो और जो मुस्तकबिल में इंतखाबात हों उन पर कोई दाग न लग सके। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरा भी ख्याल कीजिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा।